खामनेई की मौत के बाद ईरान पागल हो गया है। ईरान ने इजराइल में तबाही मचा दी है। ईरान ने इजराइल पर ऐसी स्ट्राइक की है कि 27 मिसाइलें तेल अवीव पर दाग दी हैं और पूरे इजराइल में इस समय तबाही का मंजर है। चारों तरफ धुआं धुआं नजर आ रहा है, सायरन बज रहे हैं इजराइल। और ईरान यही नहीं रुका, ईरान ने डंके के चोट पर अमेरिका और इजराइल दोनों को चेतावनी दी है। चेतावनी नहीं दी है, वार्निंग भी दी है कि इस बार ईरान ऐसा बदला लेगा कि उसे जन्मों याद रखा जाएगा। और यही एक कारण है कि कल 24 घंटे पहले कैसे ईरान ने एक साथ 9 देशों पर अटैक किया था और आज एक साथ दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर देश अमेरिका और इजराइल से युद्ध ईरान कर रहा है। इसी बीच ईरान से एक बड़ा बयान आया है। ईरान ने अमेरिका को एक और चेतावनी दी है। कहा है कि मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिकी एयर बेसिस हैं, सैन्य ठिकाने हैं, आर्मी बेस हैं, उनको अब ईरान निशाना बनाएगा। निशाना ही नहीं बनाएगा, उन्हें टारगेट करेगा और जड़ से ख़त्म कर देगा, यानी पूरी तरह निस्तेनाबूद कर देगा। ईरान ने कहा है कि हम इजराइल को भी बर्बाद कर देंगे। ईरान का ये गुस्सा अब उसका आक्रोश बन गया है। ईरान का कहना है कि हमारे खिलाफ जो भी साजिश रची गई है, हमारे यहाँ जो सर्वोच्च नेता खमेनी को मारा गया है, उसका बदला लिया जाए। ईरान ने साफ कहा है कि इस बार ऐसा बदला लिया जाएगा कि इस आग में सिर्फ अमेरिका और इजराइल नहीं, पूरा मिडिल ईस्ट जलेगा। देखिए वीडियो हमने तैयार किया कैसे ईरान ने इस समय इजराइल की और अमेरिका दोनों की हालत ख़राब कर दी है। देखिए पूरी। ईरान की इजराइल पर इतिहास की सबसे बड़ी स्ट्राइक, इजराइल में भयंकर तबाही शुरू। खामनेई की मौत के बाद पगला गया ईरान, इजराइल पर दाग दी मिसाइल बारूद। तेल अवीव के 27 ठिकानों को एक साथ किया टारगेट। राष्ट्रपति कह रहे हैं अमेरिका ने बड़ा अपराध किया है, बड़ा जुर्म किया है, गुनाह किया है और इसकी सजा अब अमेरिका को भुगतनी ही होगी और इजराइल को भुगतनी पड़ेगी। मिडिल ईस्ट में हालात अब सिर्फ तनावपूर्ण नहीं रहे, बल्कि खुली जंग और मौत का अखाड़ा बन गया। चारों तरफ सिर्फ तबाही के मंजर हैं। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक धुएं, धमाकों और मिसाइलों की गूंज सुनाई दे रही है। और इस पूरे घटनाक्रम की जड़ में एक नाम बार बार सामने आ रहा है, ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई। खामनेई की मौत के बाद ईरान की सत्ता, सुरक्षा और सैन्य ढांचे में जो भूचाल आया, उसी ने इस टकराव को आग लगाई। सूत्रों का दावा है कि खामनेई की मौत के पीछे इजरायली खुफिया नेटवर्क की भूमिका होने का शक जताया जा रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन तेहरान की सत्ता इसे सीधा हमला मान रही है। और इसी के बाद ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी। सबसे बड़ी खबर, इजराइल की सेना, इजराइल डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया। जी हाँ, यह हमला सिर्फ किसी सैन्य इमारत पर नहीं, बल्कि इजराइल की सैन्य रणनीति के दिल पर था। लगातार सायरन, आसमान में इंटरसेप्टर मिसाइलें, धमाकों की गूंज और बंकरों में छिपते लोग। तेल अवीव में इमरजेंसी अलर्ट जारी है। सवाल अब सिर्फ इतना नहीं है कि हमला हुआ, सवाल यह है कि क्या यह बदला है या एक बड़े युद्ध की शुरुआत। सूत्रों के मुताबिक ईरान ने एक साथ 27 ठिकानों को टारगेट किया। इनमें शामिल थे सैन्य ठिकाने, एयर डिफेंस सिस्टम, रणनीतिक कमांड सेंटर और IDF का मुख्यालय। यह हमला अचानक नहीं हुआ। एक दिन पहले इजराइल ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के ठिकानों पर कार्रवाई की थी। ईरान इसे उकसावे की कार्रवाई बता रहा है। तेहरान का कहना है खामनेई की मौत कोई हादसा नहीं थी, ये साजिश थी और उसका जवाब दिया जाएगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने खुलकर कहा अमेरिका ने बड़ा अपराध किया है, इजराइल को इसकी कीमत चुकानी होगी और जवाब अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बयान का सीधा मतलब है ईरान का मिसाइल भंडार अब एक्टिव है और यह सिर्फ शुरुआत नहीं। इस हमले की सबसे चौंकाने वाली बात, रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने सिर्फ ढांचे को नहीं बल्कि नेतृत्व को भी निशाना बना लिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सुरक्षा बढ़ा दी गई। कुछ रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के मूवमेंट को भी गुप्त रखा जा रहा है। हालांकि नुकसान का पूरा आकलन अभी बाकी है, लेकिन संकेत साफ है, ये सिर्फ जवाब नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन है। खामनेई की मौत के बाद ईरान के अंदर अब सत्ता संघर्ष की आशंका थी, लेकिन हुआ उल्टा। ईरान ने अंदरूनी कमजोरी दिखाने के बजाय बाहरी आक्रामकता दिखाई। ये संदेश सिर्फ इजराइल को नहीं, पूरी दुनिया को है, हम कमजोर नहीं पड़े हैं। अब खतरा सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं, ईरान ने संकेत दिए कि मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने भी संभावित लक्ष्य हो सकते हैं। बहरीन, कतर, जॉर्डन, कुवैत और खाड़ी देशों के अन्य देश जहां अमेरिकी बेस मौजूद है, वो अब खतरे के दायरे में है। अगर अमेरिका सीधे इस टकराव में कूदता है तो यह संघर्ष क्षेत्रीय नहीं रहेगा, यह वैश्विक टकराव बन सकता है। इसी बीच एक नया मोर्चा भी खुलता दिख रहा है। तुर्की की भूमिका पर चर्चा तेज है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान को लेकर अटकलें लग रही हैं। क्या मुस्लिम दुनिया में नेतृत्व की नई दौड़ शुरू हो चुकी है? खामनेई के बाद ईरान का वैचारिक नेतृत्व कमजोर पड़ सकता है। क्या तुर्की खुद को नए शक्ति केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहता है? क्या यह सिर्फ मिसाइल युद्ध नहीं बल्कि विचारधारा और नेतृत्व की लड़ाई भी है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया वर्ल्ड ऑर्डर जैसे परिदृश्य की तरफ बढ़ रही है?
आज यूरोप में युद्ध जारी है, एशिया में तनाव है, मिडिल ईस्ट में मिसाइलें चल रही हैं, दुनिया पहले ही कई मोर्चों पर उलझी हुई है। अगर अमेरिका सीधे इस टकराव में शामिल होता है तो स्थिति और विस्फोटक हो सकती है। खामनेई की मौत ने सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि एक शक्ति संतुलन को हटाया है। ईरान इसे अस्तित्व की लड़ाई की तरह देख रहा है, इजरायल इसे सुरक्षा का सवाल मान रहा है, अमेरिका इसे रणनीतिक चुनौती समझ रहा है और बाकी दुनिया डरी हुई निगाहों से देख रही है। तो सवाल अब यही है कि क्या यह सिर्फ बदले की कार्रवाई है? क्या अमेरिका अगला कदम उठाएगा? क्या तुर्की इस समीकरण में नया खिलाड़ी बनेगा? क्या खामनेई की मौत ने मिडिल ईस्ट की राजनीति हमेशा के लिए बदल दी है? जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन पर असर डाल सकता है। अगर मिसाइलों का यह सिलसिला नहीं रुका तो आने वाले दिन और भी खतरनाक हो सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।